सोचिए, दुबई का आसमान, पूरी दुनिया की नजरें भारत के गौरव तेजस पर टिकी हैं और फिर चंद पलों में ही ये गौरव एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। तेजस का क्रैश होना ये सिर्फ एक हवाई जहाज का गिरना नहीं है, नहीं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। मंजर कुछ ऐसा था। दुबई का शानदार एयर शो चल रहा है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया की भीड़ है और भारत बड़े फख्र से अपने मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस का दम दिखा रहा है। लेकिन तभी सबके देखते देखते हमारा ये गौरव आग के गोले में बदल जाता है। सच में ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अब इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूक आखिर हुई कहाँ। क्या ये एक काबिल पायलट से हुई कोई इंसानी भूल थी, या फिर जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतना इतरा रहे थे उसी ने आखिरी मौके पर धोखा दे दिया? मतलब गलती इंसान की थी या मशीन की? तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कॉकपिट के अंदर, आसमान में, एक एक पल में क्या घटा। चलिए उस दिन की टाइमलाइन को जरा गौर से देखते हैं। तो बात है 21 नवंबर की, दोपहर के 2:08। विंग कमांडर नमांश सियाल, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं, एक बहुत ही मुश्किल एरियल मैन्यूवर कर रहे थे। पहले एक खतरनाक नेगेटिव जी डाइव और फिर जमीन से कुछ ही फीट ऊपर एक बैरल रोल। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। जेट तेजी से नीचे आने लगा और सिर्फ 120 सेकंड्स, सिर्फ 2 मिनट के अंदर भारत का तेजस जमीन से टकराकर आग का गोला बन चुका था। अब इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए जो जांच हो रही है वो 2 मेन थ्योरीज पर चल रही है। पहली संभावना, इंसानी गलती, मतलब पायलट की तरफ से कोई चूक। और दूसरी संभावना, मैकेनिकल फेलियर, यानी खुद तेजस में कोई खराबी। चलिए इन दोनों थ्योरीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहली थ्योरी है पायलट डिसओरिएंटेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस स्टंट के दौरान जो जबरदस्त जी फोर्स पायलट पर लगा, उससे शायद वो कुछ पलों के लिए कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरी तरफ शक सीधे सीधे मशीन पर है। हो सकता है कि उन आखिरी सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स में तेजस के इंजन ने ही जवाब दे दिया हो, जरूरी थ्रस्ट ही ना दिया हो। अच्छा, हम बार बार नेगेटिव जी की बात कर रहे हैं, पर यह है क्या भला? देखिए, जब आप किसी झूले में तेजी से नीचे आते हैं तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है ना। अब सोचिए कि वही फोर्स कई गुना बढ़ जाए और आपके शरीर का सारा खून पैरों से सीधा सिर की तरफ दौड़ने लगे। कुछ सेकंड्स के लिए पायलट का दिमाग सुन पड़ सकता है, उसे दिखना बंद हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। जब राइड तेजी से नीचे आती है वो है पॉजिटिव जी, लेकिन जब आप लूप में बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप हवा में हैं, बस वही फीलिंग नेगेटिव जी के बहुत करीब है। अब जरा सोचिए, एक फाइटर पायलट को इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, और वो भी तब जब जमीन बस कुछ 100 फीट नीचे हो। कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये तो उस लंबी कहानी का एक और दुखद पन्ना है जो दशकों से लिखी जा रही है। ये कहानी है तेजस प्रोग्राम की, एक ऐसा प्रोग्राम जो अपनी कामयाबियों से ज्यादा अपनी देरी और विवादों के लिए जाना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, इस प्लेन को बनाने का सपना 1984 में देखा गया था। सोचिए, इसकी पहली उड़ान भरने में ही 17 साल लग गए और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होते होते 32 साल बीत गए। 4 दशक, 40 साल के इंतजार के बाद नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि पिछले 2 सालों में हम अपने 2 तेजस जेट्स खो चुके हैं। और ये देरी सिर्फ कागजों या फाइलों की बात नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद एयरफोर्स चीफ को पब्लिक में आके ये कहना पड़ा कि उन्हें HAL यानी जो कंपनी इसे बनाती है उसकी डिलीवरी पर भरोसा ही नहीं है। अब सोचिए, जब सेना का सबसे बड़ा अफसर ऐसा कह रहा हो तो मामला कितना गंभीर होगा। हम तेजस को आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बॉय बनाकर पेश करते हैं ना, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस देसी जेट का दिल, मतलब इसका इंजन, वो तो अमेरिका से आता है। सिर्फ इंजन ही नहीं, इसका दिमाग यानी रडार सिस्टम, उसके भी कई जरूरी हिस्से बाहर से इंपोर्ट होते हैं। हमने अपना कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2100 करोड़ रुपए और सालों की मेहनत पानी में चली गई। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया।
तो तेजस की ये कहानी सिर्फ एक विमान के फेलियर की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक संकट की तरफ इशारा करती है। और वो संकट है हमारी घटती हुई एयर पावर, हमारी हवाई ताकत, जो अब देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। हमें चीन और पाकिस्तान जैसे 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 जेट होते हैं, तो हमें चाहिए 42, और हमारे पास हैं कितनी? सिर्फ 29। ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है, ये हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा खुला हुआ गैप है। सीधे सीधे बोलें तो हमारी एयरफोर्स अपनी सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ के 70% से भी कम पर ऑपरेट कर रही है। अब सवाल ये है कि जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो क्या हम इतनी बड़ी कमी अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हम सबको परेशान करना चाहिए। और ये तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं। एक तरफ हमारे पुराने मेघ, जागवार, मिराज, ये सब रिटायर होने की कगार पर हैं, और दूसरी तरफ चीन ने हमारी सीमा पर 200 से 250 लेटेस्ट 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी एयरफोर्स को लगातार मॉडर्न बना रहा है। मतलब हवा में जो पावर बैलेंस है वो तेजी से हमारे खिलाफ जा रहा है। तो फिर सवाल वही है कि अब आगे क्या? क्या हम बस ऐसे ही देखते रहें और अपनी हवाई ताकत को और कमजोर होने दें? इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है और एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी। सोचिए, हम वो देश हैं जो मंगल पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम आज तक अपने फाइटर जेट के लिए एक भरोसेमंद इंजन नहीं बना पाए। कहीं तो हमारी प्रायोरिटीज में गड़बड़ हुई है ना? अब आगे की उम्मीद एक नए प्रोजेक्ट से है जिसका नाम है AMCA। ये भारत का अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि इसका भी जो पहला वर्जन होगा वो अमेरिकी इंजन पर ही उड़ेगा। असली चुनौती होगी इसके मार्क 2 वेरिएंट में, जिसमें पूरी तरह से मेड इन इंडिया इंजन लगाने का प्लान है। पर सवाल वही है, क्या दशकों की देरी से सबक लेकर अब वो पॉलिटिकल विल दिखाई जाएगी जो इस सपने को हकीकत बना सके? तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत अपना फाइटर जेट और उसका इंजन खुद बना सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकता है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज की है तो वो है एक क्लियर विजन, मजबूत इरादे और जबरदस्त पॉलिटिकल विल की। दुबई में जो हुआ वो सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है, नहीं, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत तेज अलार्म है, एक वेकअप कॉल है। और अगर अब भी हम इस अलार्म को नज़रअंदाज करते हैं तो ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अब और देर करने की गुंजाइश नहीं है, अब सिर्फ एक्शन